खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं कुर्रतुल अंसिया और आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। नाज़रीन, आज ईद का मौका है और हम तमाम जितने भी हमारे साथ सितारे मौजूद हैं उनके साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाते चलें। मियां साहब, हमारे साथ जी लाहौर रंग हमेशा ये कोशिश करता है कि उन स्टार्स को जिनको आप लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनकी ईद पर, मुख्तलिफ त्योहारों पर आपके साथ मुलाकात करवाई जाए और आपके उन लम्हात को जब आप लाहौर रंग की स्क्रीन पर बैठे होते हैं चार चांद लगाए जा सके। हमारे साथ जो गेस्ट्स मौजूद हैं ऑनरेबल हैं और उनके वक्त के लिए सबसे पहले मैं मशकूर हूं। हमारे साथ डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा मौजूद हैं। खाने पीने के मामलात में हम खासी बदएहतियाती ईद पर रमज़ान के बाद कर लेते होते हैं, तो इनकी यहाँ मौजूदगी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम भी सीख सकें और आपको भी बता सकें कि जनाब रमज़ान ख़त्म होने के बाद ईद आने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खाना पानी करना है, बहुत सारी और भी चीजें हैं। डाइट के मामलात को बहुत करीब से देखती हैं। इनके साथ मौजूद हैं जनाब बहुत खूबसूरत नाम जिन्होंने बहुत सारा काम कर रखा है, मलाइका अली साहिबा। ये होस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, मॉडल भी हैं और स्क्रीन की मरियम नवाज भी हैं। तो आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया जी। इनके साथ मौजूद है एक ऐसा नाम जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, पंजाब की आवाज समझा जाता है, यानी नूरा लाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। और हुरिया हमारे साथ मौजूद है एक बार फिर से। और हुरिया की जब बात की जाती है तो मुझे जो पहली फील आती है वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी की आती है, ऐसी खातून की जिसने पूरी सोसाइटी में इस चीज को रजिस्टर करवाया कि औरत बहुत कुछ कर सकती है। ढोल बजाती हैं जी, इस जमीन की, पंजाब की शान को, पंजाब के कल्चर को लेके पूरी दुनिया में आगे बढ़ती हैं। थैंक यू वेरी मच जी आपके टाइम के लिए भी। और मेरे ख्याल से हम खाने पीने से ही बात क्यों ना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइएगा, रोजे रखे जाते हैं, उसके बाद ईद आती है, तो किस तरह से ईद पे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए खाने पीने से? और आपको पता है कि आजकल जो सिचुएशन चल रही है मुल्क की, तो किस तरह से अपने आप को कंट्रोल करना? देखिए, आई थिंक हम लोग जो है ना फन और गेम्स को वी ऑलवेज अटैच इट टू फूड, कि हमारा खाना पीना जो होता है ना, दैट्स द बेस्ट पार्ट जो ईद का होता है, कि सुबह के उठते ही आपके लिए शीर खुरमा और बहुत सारी चीज़ें आपकी टेबल के ऊपर होती हैं, और उसके बाद फिर आप अपने जो रिश्तेदारों के घर जाते हैं वो भी आपके लिए ट्रॉलियाँ सजा के सारी रात अपनी गुजार देते हैं। प्लस ये कि आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है वो गेट टुगेदर्स होते हैं। पहला दिन कहते हैं लोग कि कजन्स के लिए और फैमिली के लिए होता है, दूसरा फ्रेंड्स के लिए होता है, और इस तरह से डिवाइडेड होते हैं। सो आई डू अंडरस्टैंड कि हमारा तमाम महवर जो है वो खाने की तरफ ही होता है, बट ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स में लैंड करते हैं विद गैस्ट्राइटिस, उल्टियाँ वगैरह, क्योंकि उस वक्त रमज़ान के दौरान आपकी बॉडी हो जाती है यूज टू फास्टिंग मोड में चली जाती है। सो वंस यू आर बैक फ्रॉम दैट फास्टिंग मोड, तो एकदम से जब आप हमला करते हैं अपने पेट के ऊपर, तो वो पेट भी सोच रहा होता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सबसे पहले ये चीज़ है कि नाश्ता आप ठीक है पेट भर के बादशाहों की तरह नाश्ता कीजिए ईद के दिन, दैट्स अ फैमिली टाइम आप गुजारें। लेकिन हम जहाँ ओवरबोर्ड जाते हैं वो ये है कि एक तो हम मशरूबात बहुत इस्तेमाल करते हैं जिसमें फिजी ड्रिंक्स हैं, जिसमें शुगर बहुत ज्यादा है, तो आप अपने अंदर शुगर एक्स्ट्रा ही डाल रहे होते हैं। ठीक है, बात ये नहीं है कि मैं कोई फूड पुलिस हूं और मैं कहूंगी कि खाना बंद कर दें। बात हम ये कर रहे हैं कि हम सेंसिबल ईटिंग करेंगे। ठीक है, जो हम रमजान में हमने एक फॉलो किया है कि जी हम सही तरीके से खा रहे थे, बीच में एक फास्टिंग था, आपकी बॉडी एक नई तरीके से रिवाइव एंड रिजुवनेट की है, उसको हम कायम रखेंगे। खाना खाएंगे तो उसमें हम दही का इस्तेमाल करेंगे, सलाद का करें, गोश्त खाएं, बेतहाशा खाएं, जो दावतें हो रही हैं बिरयानियां खाएं, बट बी वेरी केयरफुल कि खाने से पहले अगर आप 2 ग्लास पानी के पी लेंगे। वो कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनसे आप अपना पोर्शन साइज जो है ना वो इतनी बड़ी प्लेट से करके इतना सा भी कर सकते हैं। येट यू एंजॉय, और याद रखें कि जो मजा होता है ना वो पहले 3-4 निवालों में होता है, उसके बाद सारी हमारी नियत का ही भराव हो रहा होता है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो मसाइल मुख्तलिफ है, वहाँ पर
प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे घर कोई गेस्ट आए हैं, मैं किसी को नहीं कह रहा कि मैं किसी के घर गेस्ट नहीं हूं, मैं अपने पे रख के बात करता हूं। अगर मेरे गेस्ट ने हाथ खींच लिया तो मैं समझूंगा ये नाराज है, तो फिर खाना तो पड़ेगा। उसका क्या हाल है वो तो अगर बताते कुछ हैं। फिर हम इस प्रोग्राम के तफस्सुस से एक नई गुफ्तगू शुरू करते हैं कि आज से हमने ये अपने जो है मेहमान उसके ऊपर जोर नहीं डालना कि रात को जो मैंने मेहनत से इतना पकाया खाया वो प्लीज खुदा का वास्ता खा के जा। ये नहीं करना। आपके जो मेहमान आते हैं वो आपसे मिलने आते हैं, आपकी शक्ल देखने आते हैं, आपसे वो क्या गपशप करने आते हैं। सो ईटिंग इज देयर, यस, बट ईटिंग इज नॉट द होल पार्ट। तो उसमें हमने पंजाबियों का तो एक्चुअली ये काम है ना कि कोई आया है तो आपने उसको सर्व करना ही करना है, और नहीं प्लीज अच्छा, सबसे ज्यादा ना ये हो जाता है कि जबरदस्ती खिलाना। हाँ, ना खाए ना। अब सारी रात हमने इतना कुछ कोरमा पुलाव ये वो सब कुछ बनाया होता है, एवरीथिंग, और जब ना खाए और आके घर के दे, नहीं जी मैं तो डाइट पे हूँ खाने वाली जो सारी मेहनत है ना पानी फिर जाता है। नहीं, आप ये सोचे ना, मेरी एक चीज आप याद कर लें। मैंने अभी कहा ना पहले 4 लुकमे अगर उसने खा लिया ना फिर उसकी जान बख्शी कर दे, जाने में अपने कोरमे को बचा के रख ले, हमें बुला ले, हम सारे आके नहीं, मेरे ख्याल से जो फूडी होते हैं ना वो जरा खा लेते हैं, जो कहते हैं कि भी हमने मुनासिब सा खाना है, वो फूडी तो होते हैं, लेकिन जैसे नो दैट्स नॉट राइट। आई एम अ फूडी, आई लव फूड, लेकिन एक इत्तेदाल से और हाँ, एक नहीं, तमीज वही के बात दायरे करें में ना, रह तो के उसको खाना। टेस्ट ही करना है। एक बात है, नीयत की बात आ जाती हाँ, है। एक बात है, exactly. अगर जहाँ भी जाओ जो डाइट भी कर रहा होगा ना वो उसके खुलूस को ही देखेगा कि यार अज ते डाइट छाड़ ही दी। हाँ, तो छोड़ देनी चाहिए उस दिन डेली ऐसे लवाजमात थोड़ी खाए जाते हैं, डेली ऐसे लवाजमात थोड़ी खाए जाते हैं। नहीं खाए जाते। लेकिन एहतियात जरूरी एहतियात है। नूरा लाल साहिबा, ज़ाहिर है आप गाना बहुत अच्छा गाती हैं, आपकी आवाज के मदाह हैं, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। खाने में क्या चीज अच्छी बना लेती हैं वो बताएं। मेरा खाने की बात निकली है आप तो डाइट इसी से करती करते हैं? मेरा खाना बड़ा डिसेंट है। खान साहब आना खाना है हुणे ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ कहोगे कि बस सारा कुछ छड्डो सानू खान ले जाओ घर अपने। मिसाल के तौर पर सबसे पहले एक डिश ऐसी है जो बहुत कम लोगों ने खाई है और पूरे पाकिस्तान में बहुत कम ये डिश बनती है और सिर्फ ये खान साहबों के घर आपको ये डिशेस नजर आएगी। अब धनिया जो है हमारे यहाँ सिर्फ ऊपरी सजावट के लिए या खुशबू के लिए हम डालते हैं हांडियों में, लेकिन आपने कभी ये हांडी खाई है कि धनिया गोश्त? कभी भी नहीं। अच्छा, धनिया गोश्त बादाम गोश्त, आधा धनिया मीठा नहीं, गोश्त। आधा धनिया और आधा गोश्त। जितना गोश्त है उतना ही आपने धनिया लेना है। अच्छा। और धनिए को बस आपने जैसे कोरमा बनाते हैं पकाते जाना। वैसे नहीं, वो तो पट्ठों वाला उसको गोश्त करके है। ना कभी खा के देखना, ये डिश सबसे अच्छी डिश बनती है। अच्छा। और मेरे घर में जितनी बार भी लोग खा कर गए ना और दोबारा डिमांड की है मुझे कि नूरा जी धनिया गोश्त बनाइएगा आप। चलिए रेसिपी फॉरवर्ड कर दीजिए। सब बना लिया धनिया गोश्त। ईद पे क्या स्पेशल बनाती हैं अपनी फैमिली के लिए? ईद पे गाजर का हलवा मेरी फैमिली में बहुत शौक से खाते हैं। सही। क्योंकि जाहिर सी बात है मीठी ईद है तो फिर ईद पे तो मीठा तो जरूरी है। मीठा तो जरूरी सही। है। और बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं, ये मैं जरूर ये बनाती तो हूँ, फेवरेट है डिशेस। हर एक की। हाँ। और जो मेरा जो फेवरेट है वो तो बस आजकल वो जो मैंने अभी बताई आपको धनिया डिश, गोश्त। वो बनाते हैं। क्या बात है। सही। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, बहरहाल ठीक जी एक नई डिश इंट्रोड्यूस हुई है, मैंने तो ये जबरदस्त कभी नहीं है। खाई और कई लोगों ने है। नहीं साहिबा, खाई आपने होगी। खाई? नहीं, मैंने कभी नहीं आपने खाया। नहीं खाई? आपको आपने ट्राई करके बादाम गोश्त नहीं देखिएगा। खाया होगा? जरूर। म्यूजिक वालों के घरों में बादाम गोश्त बनता है, मीठा इसका गोश्त फायदा बनता क्या होता है? ये धनिया गोश्त खाने का म्यूजिक के साथ क्या ताल्लुक है या बादाम जो म्यूजिक वाले होते हैं वो वोकल कॉर्ड्स के साथ नहीं, इसका वो मामला सुरीले ये होते बात हैं। नहीं है, वो बादाम खाने कोई से तल्लक सुरीले नहीं है इससे। उसमें टेस्ट ही इतना होता है कि आप खाएंगे ना तो आम हांडियों को भूल जाएंगे। अच्छा। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात करेले बताऊं, अगर गोश्त हो कोई- गए, माश की हाँ, दाल करेले हो गोश्त वगैरह तो गई, है। माश की दाल के गोश्त धनिया गोश्त गाड़ियां मैंने ने खाना first होता time है। सुना है। हर चीज करेला बहुत गोश्त डिफरेंट उनकी डिफरेंट खाने मिलते हैं पसंदीदा लोगों के चीज घरों है। में। ठीक हो गई। मलाइका जी ईद कुछ बनाती हैं या बनाया वही खाती हैं? नहीं, मैं बना हुआ खाती हूँ, मतलब लेकिन स्वीट में खाती हूँ कि अम्मी जब मैं सोकर उठती हूँ ईद वाले दिन तो अम्मी ने या तो खीर बनाई होती है दूध वाली और या सेवइयाँ होती हैं,
तो वो मीठे में तो वो होता है, उसके बाद फिर नाश्ते में कुछ भी मैं खा लेती हूँ, कोई पराठा हो या फिर ब्रेड खानी हो। फिर उसके बाद दोपहर का जो खाना है वो मैंने बनाना होता है। तो उसमें डिपेंड करता है कि अगर गेस्ट आ रहे हैं तो फिर ज़्यादा डिशेस होती हैं। तो अगर हमारी फैमिली में हम आपस के ही घर के लोग हैं तो फिर उसी में वो इन वाली बात के बिरयानी बना ली या साथ में फिर कोई मटन कौरमा वगैरह बना लिया। ठीक है, 2 चीज़ें ही। ये बिरयानी तो वैसे अब हर घर में नहीं घुस गई है और हर वक्त के लिए क्योंकि घुस गई है। चावल जो है ना वो सभी शौक से खाते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन वो इनके वाली बात कि जो भी चीज़ खानी है उसको मुनासिब खाएं और अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। तो मुझे बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, तो वो मेरा भी फेवरेट खाना है, तो मैं वही बनाती हूँ शौक से, मुझे बहुत अच्छी अच्छा, वैसे आपकी बात से मैं वो करूंगी इत्तेफाक, मुझे वैसे पुलाव ज्यादा पसंद है बिरयानी। एग्जैक्टली। और मैं ऑनेस्टली बताऊं कि यहाँ की बेसिक जो राइस डिश है वो पुलाव है। Exactly. लेकिन अब बिरयानी हो गई। और बिरयानी के भी डिफरेंट वो है ना एक्सेंट है, लेकिन कुछ घर सिंधी में जो बिरयानी, बिरयानी कुछ बनाते बॉम्बे हैं, एकदम बिरयानी। डब्बे की जो बाजारी मसाले डालते वो अच्छा, बिरयानी डब्बे ने नहीं भी होनी वैसे चाहिए। सत्यानाश कर दिया कि Easy to हर cook औरत कर कहती है दिया कि मैं बना लेती हूँ, जब जाके देखते हो तो डब्बा डाल रहा है। हाँ, वो तो डब्बा बना रहा चीजें होता नहीं है। होनी चाहिए। अगर गोश्त में आलू डाले हों आप, जैसे सालन बनाती हैं, घर का सारा मसाला, और उसके बाद आप चावलों में जो रंग डालना है, हर चीज घर की होनी चाहिए। वो बिरयानी सेहतमंद होती है, वो नहीं कि जो हम डब्बे की बना के तैयारी, वो तो कोई भी बना सकता है। डब्बे ने बहुत इजी कर दिया लाइफ, है ना। इजी कर दिया, ये पता नहीं मोनोटोनस कर दी, ये मुझे नहीं पता। पूरी आप पुलाव या बिरयानी ईद के दिन? पुलाव। अगर हम पहले आते तो बिरयानी तो नहीं हो जाती। मैं पुलाव बिरयानी। तो बिरयानी भी अगर बनी हो तो चलो ठीक है, बट पुलाव लवर हूँ तो पुलाव हो तो ज़्यादा अच्छा है। यस, और पुलाव भी उसका ना वो मटन का, मटन का बिल्कुल। चिकन वाला तो चिकन वाला नहीं। That is चिकन a- इज जस्ट अ फैशन। चिकन आपको कौन नहीं लग खाता रहा है है? इमरान साहब थोड़ी सी ईद फीकी फीकी गुजर रही है? नहीं नहीं, ईद फीकी नहीं है, नूरल लाल साहब बस पूरा लाल आई है, उनसे कुछ हम लाइव सुनते हैं। जी बिल्कुल, मैं सुनाऊंगी। क्या सुनना चाहेंगे जो आप? भी आपका फेवरेट सॉन्ग हो, जो आप कमिंग हो। अच्छा, इसको इस तरह आसान कर लेते हैं। कौन सा गाना ऐसा है आपका जो आप समझती हैं जिसको सबसे ज्यादा प्यार किया गया? मेरे तो सारे ही गाने सबसे कोई ज्यादा एक प्यार गाना, मिले। कोई एक गाना जो आप समझती हैं कि यार ये इट वाज अ नहीं, माइलस्टोन। आजकल तो मेरा एक गाना वही बहुत वाला चल जो रहा आपने बताया है। वो मैं आपको सुनाती हूँ। बिस्मिल्लाह। तुसी आयो ते जाना ना, तुसी आयो ते जाना ना, ओए सानू भावे भूल जाना, ओए साडा प्यार भुलाना ना। अरे वाह। क्या बात है। वाह वाह वाह। लोकां दो यार बनाए, लोकां दो यार बनाए, किसे उफ न कीती हाय, असा इको यार बनाया, ते रौला पै गया, लोकां कीते हार सिंगार, हत्थी मुंदरियां गले विच हार, असा कजला चा पाया, ते रौला पै गया, लोकां दो यार बनाए। सोने उत्ते चढ़ जाना आशिकां दे शाने, सजना तो कर देंदे जिंद कुर्बाने। सोने उत्ते चढ़ जाना आशिकां दे शाने, सजना तो कर देंदे जिंद कुर्बाने। सस्सी खान पनल दी होई, सोनी विच दरिया दे मोई, असा नच के यार मनाया, ते रौला पै गया, लोकां दो लोकां तीन अच्छा, ये अब 2 3 से भी ज्यादा आगे मामला चला गया, लेकिन वेरी गुड, माशाल्लाह। हमें नूरल लाल साहब का फख्र है आप पे। उसकी वजह ये है कि आपने पंजाब की ये खूबसूरत आवाज जो है ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में बहुत खूबसूरत अंदाज में पहुंचाई है। ये सॉन्ग क्या सोच के बनाया है? लोग का दो यार बनाए, बस आजकल ना दे- किसी दे- Actually, it is a fact. हाँ, आजकल जो दौर चल रहा है वो तो 3 भी बना ले तो कोई हार्ज हर्ज नहीं है। बहरहाल जी, ये डिस्कशन, खूबसूरत डिस्कशन इसी तरह चलती रहेगी। ईद के खूबसूरत रंग आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और ये तमाम मेहमान ऐसे हैं जो एक से बढ़ के दूसरा है। इस वक्त हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आकर बात को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। बहुत ही जबरदस्त ईद ट्रांसमिशन हमारी जारी और सारी है। बहुत ही प्यारे प्यारे से हमारे पास गेस्ट आए हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग सुनाया आप। थैंक यू नूरा लाल साहिबा ने तो बहरहाल इस ट्रांसमिशन को चार चांद लगा दिए। और एक्चुअली मैं तो इस पे अप्रिशिएट इन्हें ये भी करना चाहूंगा कि जो यंगस्टर्स हैं दे आर फॉलोइंग हर ट्रैक्स। आप जितनी भी शॉर्ट वीडियोस वाली एप्स देख लें तो नूरा लाल साहिबा वहां पे छाई हुई होती हैं और इट इज अ बिग थिंग। बहुत गाना छाया हुआ है। और ये बहुत ज्यादा। टिकटॉक पे इतना इस पे लोगों ने मतलब के टिकटॉक्स बनाए हैं और ये मजे का गाना है ही बहुत अच्छा। ये भी राता गया चांदनिया और तू मिले कदी कदी इंतहा कमाल। पे ये मेरे सॉन्ग चल हम आपको तंग करते रहेंगे, आपसे भी गाने सुनेंगे, मजीद भी सुनेंगे और हम चाहते हैं कि लाइव सुने ताकि लोग इस चीज को एडमायर कर सकें और रजिस्टर कर सकें कि नूरा लाल असल में है कौन। तो वी आर रियली ऑनर्ड फॉर दैट। तो हमारे साथ चूंकि मलाइका अली साहिबा भी मौजूद हैं, तो जब नूरा लाल साहिबा मौजूद हों, उनसे गाना सुना जाए, लाइव सुना जाए और दोबारा सुनने का भी कह दिया जाए, तो मलाइका अली साहिबा जो कि टेलीविजन स्क्रीन की मरियम नवाज हैं, उनसे मरियम के करैक्टर में जाने की ख्वाहिश ना की जाए तो ये मुनासिब नहीं होगा। आई जस्ट विश कि आप मरियम साहिबा के करैक्टर में जाके हमें दिखाएं कि हमें आंसर दे। टीवी वाली मरियम कौन सी है। ठीक है, वो अभी जब उनकी तकरीर वगैरह चलती है या खिताब वगैरह कर रही होती हैं तो उन्होंने बीच में पंजाबी का तड़का भी लगाया हुआ था। मैं उसको एक लाइन में वैसे ही सुना देती हूँ कि उन्होंने क्या खान साहब के बारे में बात की थी, तो उसी में बात कर लेते हैं। खान साहब तुसी देख रहे हो ना हुन, तुसी कहंदे सी साडे जलसे ते लोग इकट्ठे नहीं होणगे, ए वेखो हुन तुसी आप दसो लोग इकट्ठे होए ने कि नहीं होए। बहुत वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मलाइका, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अपनी फैमिली लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को डिवाइड करना पड़ता जी। है। हर इंसान को करना चाहिए लेकिन नॉर्मली नहीं हो पाता। ऐसे ही। आप अपनी ईद के दिन डिवाइड क्या रखती हैं? कितनी देर फैमिली को, कितनी देर अपने प्रोफेशन को, या पूरा दिन फैमिली के लिए? ऐसा है कि जिन डेज में काम करना होता है ना तो वो फिर मैं काम ही करती हूँ। फिर चाहे घर में कोई बर्थडे हो किसी की या कोई फैमिली डिनर हो या इवन कि शादी भी रिलेटिव्स में काफ़ी आती थी तो मैं उसको स्किप कर देती थी क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा वर्क है और मैं बहुत सिंसियर हूँ। लेकिन फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली को तो नहीं आप स्किप कर सकते। तो अगर आज जैसे ईद का दिन है लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि चले जी हम ये शो भी ज़रूरी है तो इसको भी किया जाए और उसके बाद फैमिली को भी टाइम दिया जाए। मेरे लिए ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इन दोनों को लेके चलती हूँ और बड़ा स्मूथली लेके चलती हूँ। इसको मैंने सेट किया हुआ है कि अगर मेरा टाइम अगर जहाँ पे जैसे रिकॉर्डिंग अब होती है या हम शो कर रहे होते हैं या कोई भी चीज़ चल रही होती है उसको फौरन करने के बाद मैंने कहीं भी नहीं जाना, फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली है और फैमिली में टाइम देना एंड दैट्स इट। घर में सबसे बड़ी सपोर्ट कौन है? सबसे बड़ी सपोर्ट अम्मी अब्बू। अब्बू तो अब नहीं रहे लेकिन अब अम्मी हैं। हाँ जी, अभी 8 माह हो गए अब्बू चले गए तो बस अब अम्मी हैं और फैमिली में भाई भी भाभी भी सब सपोर्ट करते हैं। सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया आप जब अम्मी अब्बू ने। अम्मी अब्बू ने? हाँ, उन्होंने हर तरह से मुझे सपोर्ट की। उन्होंने बाप मुझे जैसी तो बात। बहुत ज्यादा यानी कि ख्याल रखा, पीछे से कोई भी चीज की कोई टेंशन नहीं रहती थी घर के लिए। तो मतलब मैं अम्मी अब्बू के लिए बेसिकली करती हूँ और उन्हीं का ख्याल करने के लिए अब अम्मी हैं तो उन्हीं के लिए कर रही हूँ। तो वो जो बहुत एक माँ बाप का दिल है ना वो किसी का नहीं हो सकता। सही बात है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। माँ बाप अपने बच्चों को पाल लेते हैं लेकिन बच्चे माँ बाप को नहीं पाल सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सही बात बिल्कुल है। सही उनका है। तो अल्लाह ताला हम हमें तौफीक दे नहीं अता दे फरमाए। सकते। तो ये एक मैसेज भी है कि सबसे ज्यादा जरूरत माँ बाप को चीजों की नहीं होती। Exactly. उनको उनके टाइम की औलाद का टाइम एहसास की उनसे होती है। गुफ्तगू करना और बस। उनके साथ टाइम गुजारना, उनको चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज अपने पेरेंट्स अगर आपके जिंदा हैं तो उनको टाइम दें और ऐसे मौके पे ये ना सोचो जी दोस्तों के पास जाना है तो उनको टाइम दिया हुआ है तो ईद का दिन है तो ये टाइम जो अपनों के है साथ। ये आप अपनी फैमिली को ही आजकल दें। तो जी बड़ा एडवांस दौर जा रहा है। यकीन करो तुसी कि मैं बड़े लोगों ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬੱਸ ਉਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣ ਗਈ ਜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ हाँ, ਟਿਕਟੌਕ बिल्कुल। ये तो खाना अभी की और करो? यार ए शॉट ना खाना मां नूरा लाल का गाना होए तो यानी वो तो मां ਨੂੰ TikTok ਵੀ ही ਬੁਲਾ ਲਓ ਉਹਦੀ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲਤ। ਚੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ बहुत सही। ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਨਾ ਲਦੀਕ ਤੁਮ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ लेकिन मैं पंजाबी
आपने बड़ा दिल से बोला है। मेरे जज्बा आपके जज्बात बढ़े हैं। यार आजकल ये बहुत हो रहा है। टिकटॉक पे मैंने देखा है कि देखे ना कि हम आगे पीछे अपने माँ बाप को, ये नई जो जनरेशन है, मैं इसकी बात पे मुझे बात याद हाँ आई जी, बिल्कुल। कि कभी इस तरह की वीडियो नहीं आ रही थी पहले, और माहौल की वीडियो आ रही थी, गाने की, एक्टिंग की, और अब लोग जब ज्यादा लाइक होने लगे माँ बाप के एहसास की वजह से, तो लोग अब वही ज्यादा वीडियो बना रहे हैं। मैंने कहा चलो अल्लाह करे ऐसे करते करते एक वक्त ऐसा हकीकत आए में भी कि करें। हकीकत में भी मैं करें। हुरिया की तरफ आना चाहूंगा। हुरिया साहिबा, ये जैसे अभी डिस्कशन हो रही है, नूरा लाल साहिबा बैठी हैं, बहुत अच्छी आवाज है इस रीजन की। बेशक आपने एक अलहदा से अपनी स्टैंडिंग बनाई है जिसके माजी में मिसाल नहीं मिलती। अभी ढोलची हैं, मौजूद हैं, 2-3 ख्वातीन कर रही हैं, लेकिन आपकी स्टैंडिंग डिफरेंट है। मैं ये समझना चाहूंगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सका। मुझे मतलब ये इम्पॉसिबल सी चीज लगती है कि एक लड़की निकले अचानक से और पता चल रहा है कि 3 घंटे कंसेक्टिव ढोल बजा रही है। माशाअल्लाह। देखें, जब आप किसी चीज़ को ग्रास रूट लेवल से लेकर स्टार्ट करते हैं ना, और उसको फैशन नहीं बनाते हैं, उसको पैशन रखते हैं, और जो एग्जैक्टली वो है उसी के साथ चलते हैं, तो फिर आप वही रहते हैं। अब जैसे मैंने मेरे बाद कुछ लड़कियां देखी जिन्होंने फैशन के लिए, आपको पता है फ्यूजन है, मजे की चीज़ है, लड़की ने ढोल पहना हुआ है, यार स्वैग लग रहा है, तो कुछ लड़कियों ने ऐसा किया, स्वैगिंग की और थोड़ा सा वायरल होने की कोशिश की, लेकिन उसमें वो ढोल के जो एक अदब था ना, जो ढोल एक सूफी साज है, अगर आप कुछ भी करते हैं आपको अपने आप को मारना पड़ता है उसके लिए, तो जब आप उसमें ढल जाते हैं तो फिर वो चीज़ें नजर आने लग जाती हैं। तो मैंने अपने आप को बेसिकली चेंज किया, क्योंकि ये सूफी साज है, दरबारों पे बजता है, तो मैंने अपने हेड टू टो अपने आप को चेंज किया, तो मैं एक ढोल वाली आपने अपना पूरा गेटअप चेंज कर गेटअप ही चेंज कर दिया। मतलब अब ये मैं हूँ, ये जो अब मॉडल के लिए कितना मुश्किल है ऐसा गेटअप बनाना। अच्छा, ये चीजें ना मैंने एक दिन में नहीं पहनी। अगर आप ये मेरे पाँव के कड़े देखें या मेरे हाथों के देखें, ये सब देखें, या मेरे कैंठी डबल ट्रिपल हो गए, ये एक दिन का नहीं है कि मैं गई, मैंने बाजार से चीजें ली और मैंने पहनी। पहले यहाँ तक धागे हुआ करते थे, तो बहुत लोगों ने फैशन किया, अच्छा तुम जाओगे ना दरबार पे तो हमारे लिए धागे ले आना कि वो एक ही दफा सारे हम पहन लेंगे। वो मैंने धागे 4 सालों में इकट्ठे किए थे यहाँ तक जो थे, और ये जो कड़े हैं 5 और 1 ये भी कई सालों में इतने ज्यादा हुए हैं। ये ड्यूटीज हम लोग जब करते हैं दरबार पर, जो हम ढोल प्ले करते हैं, जो अल्लाह के लिए ढोल प्ले करते हैं, उसको हम ड्यूटी बोलते हैं। तो ड्यूटीज में हमने जो जाके चीजें पहनी और वो बनते 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 वो कुछ इस तरह बन गया। और दूसरा ये कि मेरे अलावा और कोई ढोल वाली थी नहीं जब मैंने ढोल बजाना शुरू किया, तो फिर जो मैंने गेटअप एक दफा बना दिया, जो ट्रेंड सेट कर दिया, फिर वही आगे चला, क्योंकि मैंने कॉपी किया फिर अपने टीचर्स को जो अच्छा, कुछ पहन गाया भी आपने या सिर्फ ढोल ही? नहीं, मैं अपने खुद के लिए तो गा लेती हूँ, लेकिन मैंने वैसे नहीं गाया। कुछ गा के सुना दे। नहीं, आज ईद का दिन है। आज ईद का दिन है। इतनी बड़ी हमारे साथ सिंगर बैठी हुई है और आप मुझे गाने को बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इतनी बड़ी सिंगर के साथ बैठ के आपको हौसला बढ़ जाना चाहिए। सही बात है। दीदी, एक सवाल आया है मेरे जहन में, हुआ मुझे ये बताएं, जब कभी फैमिली फंक्शन में जाना होता है चेंज कर लेती नहीं है। चेंज करती है। नहीं, वैसे यूजुअली ऐसे घर में तो जीन्स शर्ट ही चल रही होती है। अच्छा। लेकिन या तो वेस्टर्न होता है मेरा जैसे था पहले, या फिर ये ऐसे बड़े बड़े चोगे इस मतलब शादी वगैरह पे भी आपका शादी वगैरह में भी आप ये कर लेते? हाँ, अब मोस्टली शादी पे मैं थक जाती हूँ ना, ऐसे लड़की बना नहीं जाता, तो वो नहीं, मैं यही चलता है, I think this दूर is very तक funky. चलेगा। I think कुछ it's खाने very पीने good. की भी बात है। डिफरेंट लुक है। मैं इसी टच को थोड़ा सा शादियाना टच बना लेती हूँ। अच्छा भी आपने लगा फ्यूजन है कर लिया, जो आपने दुपट्टा पहना हुआ है, Yes. that just takes you along everywhere, and I Yes. think that's you. अगर आप कुछ और Exactly. पहनेंगे तो Totally आप और me. डिफरेंट लगेंगे। True. अच्छा, इसकी नीयत भी बहुत अच्छी है। Thank you. ये जो हमें सिंगिंग में या माशाल्लाह आर्टिस्ट फनकारी में या कोई भी फनकारी कर ले, आप कोई भी आर्ट कर ले, ये नियत से आता है इंसान को। जैसे मलका तरन्नुम नूर जहान गाती थी, रिकॉर्डिंग होती थी, क्या बात है।
तो वो किसी को देखती नहीं थी। उसकी गानों में, उनके गानों में फीलिंग क्यों होती थी, फीलिंग क्यों होती थी, फील से वो गाती थी, अदायगी से गाती थी, हर चीज को देख के गाती थी, शेरो शायरी को समझ के वो ढल जाती थी उसी गाने के रंग में। तब जाके गाना लोग जब सुनते थे तो उनके कानों में अब बजता तक लोगों को बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और ये ऐसी बातें हैं जो यकीन माने एक फनकार ही बता सकता है, जो तमाम चीजों को बहुत करीब से देख रहा होता है। नॉर्मल लाइफ में हमारे अपने मामलात इतने सारे होते हैं हर आदमी के, जो उनको गुजर जाता है, उनमें आगे निकल जाता अच्छा, मैं है। आपको एक बात बताऊं, सॉरी टू कट यू, हर आर्टिस्ट भी आपको ये बात नहीं बता सकता। जो आर्टिस्ट होता है ना वो ही ये बात बता सकता है। आजकल डिस्पोजेबल फैशन चल गया हुआ है। Actually, तो ऐसा हर भी होता है कोई, ना, हाँ साथ-साथ। एग्जैक्टली, टाई बहुत ज्यादा मार्केट में आ गए हैं और वो छोटे छोटे उन्होंने अपने गाने बनवा लेते हैं वो, और फिर वो पीछे चल रहा है गाना और वो गाना गा रहे हैं, या ढोल के पीछे ट्रैक लगा हुआ है, ढोल बजा रहे हैं। तो वो जो इस तरह की डिस्पोजेबल चीजें, इनकी लाइफ भी थोड़ी है। जैसे आपने मैडम की बात की, मैडम नूरजहां का 1 सदी पूरी उनके नाम है, तो वो आज तक क्यों उनका जिंदा है गाना, क्योंकि वो लाइव था। बिल्कुल ठीक हो और गया। डॉक्टर जो- फरजीन साहब हमारे साथ चूंकि मौजूद हैं, डॉक्टर साहब हम आपके साथ भी बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आई जस्ट फिलहाल तो मैं एंजॉय करी कि हम- मौसीकी रूह की अब ग़िज़ा। एक गाना जो है वो नूरा लाल साहिबा से और सुन लें, तो फरमाइश आपके पास है, बताइए। राता आनिया चांदनिया कुछ वाह वाह वाह। जी आज तो रात चांदनी होनी चाहिए क्योंकि होनी ईद का दिन है। ठीक है, कोई करके बहाना सानू मिले माही वे, वाह वाह। और राता आ गया चांदनिया, ओ साडा कलिया नी लगदा दिल माही वे, दिल माही वे, और राता आ गया चांदनिया, और राता आ गया चांदनिया, ए नजरां दे तेनू सेकण प्यार लई सावा मैकण, ए नजरां दे तेनू सेकण प्यार लई सावा मैकण, कहंदा भुलियां दी छावे काला तिल माही वे, राता आ गया चांदनिया, ओ राता आ गया चांदनिया। बहुत खूबसूरत जी, बहुत खूबसूरत। नूरा लाल साहिबा अपनी खूबसूरत आवाज में ऑब्वियसली मौसीकी का जो है वो पेश कर रही थी। इस वक्त हम ब्रेक की जानिब जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके बात को आगे बढ़ाएंगे। बहुत खूबसूरत जी, नूरा लाल साहिबा अपनी आवाज का जादू बिखेर रही थी। और सिचुएशन ये है कि जब नूरा लाल साहिबा गाती हैं तो सब बकायदा एंजॉय किया जाता है और इनका इंतजार किया जाता है। मैं आपको पंजाब की अगर बात बताऊं तो पंजाब के दूर दराज इलाकों में, इवन मेट्रोपॉलिटन में भी नूरा लाल साहिबा का बकायदा इंतजार किया जाता है कि ऐसी तकरीब हो जिसमें नूरा लाल साहिबा तशरीफ ला रही हो। और अगर वो तशरीफ ला रही हैं तो यकीन माने कि अगर गेस्ट इतने से हैं तो वो इतने सारे हो ज्यादा जाते हो जाते हैं हैं। सिर्फ नाम सुन के। और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आप पे। आपको नहीं लगता लोग पहले गेस्ट पूछते हैं कि कौन आने वाला है? बिल्कुल है ना, पूछते हैं, हाँ, पूछते हैं। और exactly। उसके बाद जब नूरा लाल आने वाली है तो फिर तो क्या ही बात है। यकीन करे कि बहुत से इवेंट्स मैंने देखे हैं कि लोग जो गाते होते हैं पहले और उनको पता चल जाए ना कि नूरा जी आ रही है, तो वो सभी यही कहते हैं कि हमारी पहले एंट्री करवा दें आप, तो प्लीज उसके बाद तो हमारा गाना बनता ही नहीं। सही। तो अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है। परवरदिगार का अच्छी करम है, बात है। कम लाइव सिंगर है और गाते भी लाइव। मुझे लगता है Very डॉक्टर good। साहिबा के पास आते हैं जी। और इनसे पूछते हैं आपकी खूबसूरती का राज क्या है। पहले तो मुझे ये बता दें, डॉक्टर होते हैं, यही dark मैंने circles, पूछना आंखों में क्या है ये किसी खूबसूरती का? मिसकंसेप्शन के मैं शिकार यही है। सोच रही हूँ, पता नहीं मुझे किन लग डॉक्टर रहा से है। मिल लिया आपने, है ना? मेरी फैमिली में कुछ डॉक्टर्स हैं ना तो वो हालो बेहाल हुए हुए हैं। नहीं, अल्लाह के फजल से जहाँ जितने लोग भी बैठे हैं और जो देख रहे हैं हमें, एवरीबडी इज ब्यूटीफुल। हर एक की ब्यूटी जो है ना, अंदर की जो प्योरिटी होती है ना, दैट कम्स एज ब्यूटी ऑन योर फेस। और फिर माशाल्लाह आपकी तो आंखें इतनी प्यारी हैं, बड़ी बड़ी सी जो खूबसूरती को जांच लेती हैं। डॉक्टर साहब आप वाकई आई यहाँ पे तो कुछ मेहरबानी करके जाए ना हमारे पे भी। हमें जी, भी कुछ आप तो बताएं। कर रही हैं हम पे मेहरबानी, ये तो हमें बताएं इस बात beauty से से। कह रही हूँ, भैया को मुझे ये तो स्मार्ट लड़की बैठी हुई है ना हमारे दरमियान। हम दो ये हालात दोनों ही स्मार्ट है। अच्छा। हमें कोई राज बता कर जाए हम कैसे स्मार्ट। इन दोनों को चेक करें जरा। हमें तो कुछ बता रहे
मेरे ख्याल में फायदा हो डॉक्टर साहब, कोई तोहफा दीजिए ना, ईद का तोहफा ही मेरा जरूर ख्याल है दीजिए। कि मैं अपनी टेबल यही मंगवा लेती हूँ, साथ में वो नर्स भी आ जाएगी तो हम काम शुरू करते हैं। नहीं नहीं, सिर्फ आपने बताना है, अब ईद का तोहफा क्या भी नहीं डाइट देंगी प्लान आप, ये देना तो चाहिए नहीं, आपको? अच्छा, definitely इसमें दूंगी। इसमें उन्होंने जो पहले बात की थी ना, वो मेरे ख्याल ज्यादा कीमती है। कौन सी वाली पानी वाली तरीका क्या है खाने है ना? पीने का? हाँ, सबसे देखिए best। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक तो चूंकि ईद का दिन है, वी आर गोइंग टू ईट अ लॉट, हम लोग बहुत ज्यादा खाएंगे, तो उसमें ये है कि आप कावा जो है, एक मैं बताती हूँ उसकी रेसिपी। एक तो आप थोड़ी सी सौंफ लें, इलायची लें, सिनेमन यानी कि दालचीनी लें, और इसके अलावा थोड़ा सा अजवाइन, इसको आप मिला के पानी के अंदर पका लें, और आप उसको, उसके अंदर कोई शुगर वगैरह कुछ नहीं डालें। अगर डायबिटिक नहीं है या आपको इनके किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी नहीं है, तो आप खाने के बाद इस कावे के बस 2-3 निवाले गुड़ को मुंह में रख के, एक छोटी सी डली वो आप लेके उसको करके तो पी लें। एंड दिस इज गोइंग टू, एक तो जो आपकी चिकनाई है वो काफी हद तक एग्जिट कर जाएगी बॉडी में से। दूसरा ये है कि आपको जो एक फीलिंग होती है, हम लोग जब बहुत खा लेते हैं तो बहुत ज्यादा भारीपन की, हैवीनेस की फीलिंग होती है, वो कम हो जाएगी, और आप अपना गाना अच्छे तरीके से गा सकेंगे। कितना प्यारा वैसे आपके साथ ये रूटीन में ऐसा होता रहता है कि आप किसी इवेंट पे गई हैं, किसी शादी पे गई हैं, तो खवातीन इकट्ठी हो गई, यार थोड़ा सा बता दीजिए। I'll tell you honestly, मैं तो अपनी प्लेट बचा के भाग रही होती हूँ, मैं तो खुद खाना होता है, तो जब मैं खा रही होती हूँ तो लोग मेरे इर्द गिर्द 2 किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं जो इर्द गिर्द होते हैं, अच्छा डॉक्टर साहब आप क्या खाती है, 1 मिनट में बताएं। तो मैं कहती हूँ भाई प्लीज प्लीज खाना खा लो, मैं खाना खा लूं। बता के जाए, ऐसे हो जाता है। और दूसरे वो होते हैं जो मेरे पेशेंट्स होते हैं, जो मुझसे नजरें बचा के छुप रहे होते हैं कोनों में। So there are two types of people. उनकी भी छोटी लगी हाँ, हुई होती क्योंकि है। उन्हें दे डोंट खाने वांट वाले टू शो होते कि हम हैं। क्या खा रहे हैं ना, सही तो इसलिए आई थिंक कि बड़ा मजा आता है ऐसे लोगों को देख के ना। शुरू में तो मैं एंजॉय करती थी बहुत ज्यादा इस चीज को, फिर कहीं कहीं मिल जाओ तो वो कोई एयरपोर्ट पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, जी आप डॉक्टर फरजीन हैं, फिर मैं कह देती हूँ मैं बता दूंगी ईद पे, तो सारे लोग समझ जाएंगे, लेकिन नहीं मैं उनकी जुड़वा ऐसा फायदा नहीं कर दिया कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पर हैं तो आपने मास्क सभी लोग पहचान लेते हैं आपकी आंखों से। पीपल आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज ऑल ऑफ देम। इसी महफिल में बैठ के अल्लाह का जिक्र करें तो वो कितनी सही हो जाती है। कमाल है। है ना? वेरी गुड। डॉक्टर साहब, हमारी फैमिली में ज़ाहिर है मेरा एक दही कल्चर से ताल्लुक है, तो ईद की नमाज पढ़ने के बाद जिस टाइम पे बड़े मर्द घर आया करते थे, तो घर आते ही इस्लाम के बाद पहले एक फिक्रा बोला करते थे, लड़या बोलिया बख्शो। यानी कि वो अपनी पिछले साल की पूरी गलतियां जो है ना वो एक फिक्रे में माफ करवा लिया करते थे, और घर में मौजूद खवातीन कहती थी ठीक है सिर्फ लड़या बोलिया बख्शो। आपकी तरफ भी कोई ऐसा कल्चर था? नहीं, इससे ईद मिलता के दिन जुलता था, इन द थोड़ा- सेंस के मेरे वालिद जब आते थे तो फिर हमें ईदियां वीदियां मिलती थी, लेकिन ये लड़िया वाला लड़या बोलिया वो कुछ नहीं होता था। लेकिन आपकी तरफ ऐसा दूसरे कोई है? लफ्जों में भी कह सकते हैं ना कि क्या कहा लड़िया सुना बोले, माफ माफ करना, किया, मतलब हाँ। कुछ ईद के दिन ईद की नमाज के बाद वापस आके पूरे साल की माफी एक फिक्रे में मंगवाने वाला। एक फिक्रे में मंगवाने वाला। हाँ हाँ, आजकल के तो लोग कहते हैं नहीं नहीं यानी आज कोई जरूरी माफ ही नहीं नहीं नहीं, हमारे में है, हम बिल्कुल माफ कर देते हैं ईद वाले दिन। हाँ, सही। हाँ और उनको भी माफ करते हैं जो पड़ोसी हैं। यकीन करें कि जब ईदें आती है ना, इसमें वैसे ही सबको माफ कर देनी चाहिए, तभी आपकी आपके कबूलियत पड़ोसी मुझे लगता है शुरू में सही नहीं रहे, है ना? सब रहे, आपको वही आप बात रहे। याद आई, आपने कहा उनको भी माफ कर देते वो जो पड़ोसी हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी सारी बातें सुन के मुझे एक शेर याद आ गया, मैं सुना दूं अगर बिस्मिल्लाह। इजाजत हो आप? बिल्कुल इरशाद। उस नाल यारी कदे ना करिए, उस नाल यारी कदे ना करिए जिसनू अपने ते गरूर होवे। अरे वाह, उस नाल यारी कदे ना करिए जिसनू अपने आप ते गरूर होवे। माँ बाप नू बुरा कदे ना कविए, चाहे लख उन्हां दा कसूर होवे। क्या बात है। राह चलदे नू दिल कदे ना देविए, चाहे लख चेहरे ते नूर होवे। अल्लाह। ओ भुलिया दोस्ती सिर्फ उत्थे करिए जिथे दोस्ती निभाउण दा दस्तूर हो। वेरी गुड, वेरी गुड जी। नाज़रीन, ये मोहब्बतों की महफिल है, ये वो रंग हैं जिनको हम ईद के रंग कहते हैं, और लाहौर रंग के संग हैं ये, और मकसद सिर्फ एक है कि इस एंजाइटी वाला जो माहौल पीछे चलता आ रहा था पिछले साल 1.5 साल से, कोरोना, उसके बाद वैक्सीन का इंतजार, वैक्सीन स्टार्ट हो गई, उसके बाद मिलना नहीं, ईद के त्यौहार के मौका पर भी एक फासला रखना है, बहुत
डिफरेंट सिचुएशन होती है अगर इसको फील किया जाए। तो ये एक महफिल हम ये समझते हैं कि मोहब्बतों की महफिल आप तक खैर पहुंचा सकती है। मैं अपने तमाम मेहमानों का मशकूर हूं जिन्होंने खसूसी तौर पर इस खसूसी ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला और आप तक अपनी मोहब्बतें पहुंचाई।